2700 रुपया, मात्र 2700। मात्र 2700 रुपया। जब देखो मिलिटेंसी जब 89-90 में आई तो तब यही लोग थे, होमगार्ड वाले ही थे, तब तो कोई एसपीओ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इन लोगों ने बहुत बहुत कुर्बानियां भी दी है, बहुत, मैं बोलती हूँ इधर जम्मू में कम, श्रीनगर में भी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन इनको आज एक, मैं बोलती हूँ यही जो इन्होंने मंत्रियों के घर में कुत्ता होगा ना, वो भी 2700 रुपए के डेली ब्रेकफास्ट होगी उसकी, जो एक जवान को जो सैलरी दे रहे हैं। इतनी सरकारें आई, मैं बोलती हूँ और किसी को क्या, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2014 में पूरे मीडिया के सामने उन्होंने बोला था, तो वो तो एक हमें बड़ी उम्मीद जागी थी, चलो सभी ने विश्वासघात किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो ये तो हमारा कुछ तो कुछ करके ही जाएंगे। लेकिन आज तक कितनी स्पीचें उनकी इंडिया गेट से, लाल किले से, अब तो वो होमगार्ड को मिलते भी नहीं, टाइम भी नहीं देते हैं। तो यही जे नेताओं के जो वादे होते हैं ना, वो एक नंबर के खोखले और झूठे हैं। मैं बोलती हूँ अब जब भी वोट देना होगा ना, बड़ा सोच समझ के बंदा 1000 बार सोच के देगा कि वोट किसको देना, कैसे देना, किसको देना, कौन सुनेगा कौन। जब वोट लेने होते हैं इन लोगों के, तो जो गरीबों के जूते पर जो जूते भी चाट लेते हैं, मैं सही बोलूंगी, इसमें क्या गलत है, और जूते भी पकड़ लेते हैं। जब गरीब इनके द्वार पे जाएगा तो कभी नहीं मिलेगा, जो जूते मार के बाहर निकालते हैं। ये हालात बन गई है। मुझे ये बताइए, देखिए जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद यूटी बना दिया गया, दिल्ली भी यूटी है। अगर दिल्ली में सैलरी 35,000 है तो जम्मू कश्मीर में परेशानी क्यों है? जम्मू कश्मीर में आप लोगों का पैसा कौन खा रहा है? कौन है ऐसा आदमी? क्या पता हमें, हमारा पैसा जो आता है वो होम के हेड में आता है, और सेंटर भी इनको पैसा देती है। जब मैं बोलती हूँ ना, राजनाथ जी थे होम मिनिस्टर, उन्होंने मुझे एमएचए में मीटिंगें करवाई 2-3, जो एमएचए को इधर जम्मू कश्मीर को डील करते थे, तो बड़े अच्छे ढंग से मीटिंग, और उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए, आज भी हमारे पास पड़े हैं। उन्होंने खुद बोला आपको एक एक बंदे को 50-50 हजार रुपया सैलरी भी मिलेगी, तब भी इतना पैसा देते हैं, कम हो ही नहीं सकता। लेकिन इधर 50,000, 50-100 भी नहीं देता कोई, 50-100 भी दे देना तब भी बोला कि 5,000 तो दी है, तो 50-100 भी नहीं देते, ये तो 2700 रुपया देते हैं टोटल। तो ये हालात है इस सरकार की, पैसा किसका कहाँ जाता है? जो हमारे फेवर में बोलेगा उसको रात रात में ट्रांसफर हो जाती है। कहाँ दिलबाग सिंह सर बेचारे, उन्होंने पूरा प्रपोजल बनाया कि अगर पंजाब होमगार्ड को मिल रहा तो मेरी JNK होमगार्ड को क्यों नहीं मिला। जैसे वो कैबिनेट में जाते हैं तो उसी वक्त उनकी ट्रांसफर होती जाती है। जब 2008 में थे तो हमें श्रीनगर बुलाया, गुलाम नबी आजाद साहब थे, उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी की कॉपी भी आई हमारे पास, और कैटेगरियां बनाई बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने, हम भी मंजूर हो गए सारा कुछ। जब वो बनाने ही था तो रातों रात सरकार गिर गई, 2012 में भी जैसे। तो ये सरकारें ही गिरती जाएगी इनकी, जब जो कोई होमगार्ड का करेगा। तो मैं बोलती हूँ अब ऐसा कोई बम बढ़े जाए, सारे खत्म ही हो जाए। खास एक चीज मैं आपसे पूछूं, जम्मू कश्मीर की खासकर बात करूं, खासकर मैं जम्मू खित्ते की बात करूं, जम्मू खित्ते के साथ लगातार भेदभाव होता रहा है। आपके वो लोग जो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, उसका कुछ दुनिया से भी जा चुके हो, कुछ ओवर एज भी हो चुके हो, कुछ डिसंग एज भी हो चुके हो, कोई सोचने के लिए नहीं है। देखिए इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 2 इंजन सरकार है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का है। जो भारतीय जनता पार्टी का इंजन है, अगर वो चाहे, माफ कीजिएगा आपको इंजन बोल रहा हूं क्योंकि आप इस वक्त यहाँ होम आपके पास है, अगर ये चाहे तो एक झटके में आपको पक्का कर सकते हैं, क्योंकि पावर सारी इनके पास। वही हम बोलते हैं कि जो हमारा होम डिपार्टमेंट है वो तो LG साहब के पास ही है। तो LG सर अगर करना चाहे तो उनका बाएं हाथ का खेल भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों गरीबों का खून चूसना है, इनको तड़फाना है, रोडों पे लाना है, वो हमें समझ नहीं आती, वो हमारी समझ से बाहर है। तो हम तभी अगर LG साहब हमारे करते थे तो हमें दिल्ली तक जाने की जरूरत ही नहीं है कि इतने मरने की और वो करने की। तो हम यही चाहते हैं कि LG साहब एक बार तो सुनो इन गरीब लोगों की पुकार, कब सुनोगे गरीब होमगार्ड की पुकार? मैंने आपको उस वक्त देखा है जब 5 अगस्त 2019 के बाद अगर मैं बात करूं, वो तो सरकार का मुद्दा था, लेकिन जब कोरोना महामारी आई थी, मैंने आपको ड्यूटियां करते देखा, आपके लोगों को देखा है जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, तो आप लोगों को रोकते थे, भाई बाहर मत जाओ। जो ड्यूटी पुलिस की थी वो आप लोग कर रहे थे। हमने कोरोना में इतनी ड्यूटी की है, इतनी लोगों की भी की देखभाल, लोगों को खाना तक भी पहुंचाया। उसके बावजूद जितने कोरोना की जितने वो मेडिकल कैंप लगते थे ना, जो लोगों के टेस्ट पकड़ पकड़ के हम लोग ही करवाते, तो हाँ सारे। फिर उसके बाद जो वैक्सीनेशन लगी होने, तब भी हम लोगों को लगाया गया। लेकिन भगवान ही हमारी रक्षा करता है, जे गवर्नमेंट ने तो हमारी कोई रक्षा नहीं की। हमें तो कोई 10 रुपए की फैसिलिटी भी नहीं इन लोगों ने दी। हमें लोगों ने डबल सैलरी ली कोरोना में, हम लोगों ने विदाउट सैलरी के काम किया, और भगवान ने हमारी रक्षा की, कोविड से बचाया। इन लोगों ने तो पूरी मारने की तैयारी। अगर कोरोना के इंजेक्शन टेस्टिंग आए तो सबसे पहले होमगार्ड को ही लगाए, जो आज हमारी बाजू भी नहीं हिलती है, जो हालात है इन्होंने बनाए हैं। लेकिन तब भी इनजस्टिस है हमारे साथ। मैंने क्या बोला आपको पहले ही, जहाँ पे रिस्क वहां पे होमगार्ड फिक्स, होमगार्ड के जवान वहां ही फिक्स है। लेकिन हमारे सरकार से क्या मांग रहे हैं? जो आप कांस्टेबल को देते हो
वही इन लोगों को दो, जब वो भी वही ड्यूटी करते हैं, ये लोग भी वही ड्यूटी करते हैं। आप बोलते हैं ना शायद जम्मू जिले, हमारे श्रीनगर में भी होमगार्ड के साथ एक जैसा ही है, वो भी बेचारे बहुत ड्यूटी करते हैं, चाहे वो जम्मू है चाहे श्रीनगर है, दोनों के साथ ही इंजस्टिस ही है। ये नहीं है कि जम्मू वालों को नहीं मिल रहा है या कश्मीर वालों को, किसी को नहीं मिल रहा है, जो सभी को एक बराबर ही इन्होंने रखा हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर यूटी बनाया, हमें यूटी जब बना तो बड़ी उम्मीद थी कि हम यूटी के अंदर आए हैं, तो नियरेस्ट स्टेट हमारी पंजाब है, अगर उनको 50-60 हज़ार मिलती है तो हमें 30-40 तो मिलेगी, वो भी नहीं मिली ना। हमारे लिए कोई इन्होंने स्कीम बनाई है, कोई पॉलिसी बनाई है, कोई कुछ नहीं बनाया। हम सरकार को यही बोल रहे हैं कि आप पॉलिसी बनाइए, जैसे बाकी स्टेटों में पॉलिसियाँ बनी हुई है कि कल किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसको कम से कम 5 लाख से 10 लाख तक इंश्योरेंस मिलती है। दूसरा, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन, और उनके लिए जब वो रिटायर होता है तो आप देखो प्राइवेट गार्ड होते हैं ना, उनके भी पैसे कटे जाते हैं, वो भी रिटायर होके जाता है तो 10-20 लाख लेके जाता। ये लोग बेचारे क्या लेके जाएंगे, जिन्होंने तो 35-35 30-30 साल दे दिए, वो क्या लेके जाएंगे। गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या सोचा है, गवर्नमेंट बोलती है हम उसको पेंशन दे रहे हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं, हमारे होमगार्ड को क्या दिया आपने, कौन से लोगों को आप पेंशन दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जे इस ऑर्डर के तहत जे पॉलिसी नहीं बनती तो हम जे छोड़ने वाले नहीं है, हम इसको जंतर मंतर, हमने जे रिटर्न में हमने होम मिनिस्टर को दे दिया, उन्होंने भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट से आप मिलके इसको रिकमेंडेशन करवाओ, हम करवाएंगे इसको रिक्वेस्ट डाल के, जैसे भी होगा हम LG सर से भी बात करेंगे। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि एक होम मिनिस्टर, वो हमें 3-4 दिन लगातार टाइम देते हैं, लगातार बात सुनते हैं हर चीज़, लेकिन हमारे इधर जो नेता मंत्री है उनको तो टाइम ही नहीं है हमारी बात सुनने का, वो तो कभी टाइम नहीं देंगे कि गरीब लोगों की बात सुननी है जहाँ कुछ है। तभी उन लोग सेंटर के अंदर बैठे हैं। मैं बोलती हूँ हमारे जो मंत्री है वो कभी नहीं मिलेंगे, जो इधर के MP भी है ना। मैं और क्या बात बताऊँ, हम JK हाउस में गए, हमने बोला इधर हम रूम लेंगे, वो पूरी स्टेट से लेके लिखवाओ। बाकी स्टेटों में हम जाते हैं, बाकी स्टेटों के लोग आए थे, तेलंगाना भवन, कर्नाटका भवन, यूपी भवन, हर भवन में मिलते हैं। तो हमारे उधर सिक्योरिटी वाले ऐसे, जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे जो बंदर हम पे पड़ रहे हैं ना, वैसे ही वो पड़ रहे थे कि इधर नहीं आना, जैसे कि इधर किस MP की आपने परमिशन लाई है JK हाउस में जाने के लिए। हाँ, JK हाउस के अंदर आपने किसकी परमिशन लाई, आप किसकी परमिशन से इधर मिलोगे। ये हालात है, हम स्टेट के होके हम अपने स्टेट के MPओं को मिलने के लिए परमिशन चाहिए, हमें अपने राज्यसभा मेंबरों के लिए परमिशन चाहिए, तो फिर किस चीज के हम आजाद हैं।